वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज्योमेट्री पढ़ाने के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री का कुछ बेसिक पॉइंट नहीं पता है। तो इसलिए आज के क्लास में हम लोग पैरेलल लाइन की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो पक्का 2 मिनट तक देखें। अगर इसके बाद वीडियो अच्छा नहीं लगे तो स्किप करके चले जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भाई, पैरेलल लाइन, अब ये सब ज्योमेट्री का कुछ बेसिक पॉइंट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? है क्या, हम पैरेलल लाइन कहते किसको है? तो देखिए, इसका डिफाइन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका अलग बात है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग। अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या होगा पैरेलल लाइन का, तो हम कहेंगे क्या कि टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट आफ्टर एक्सटेंडिंग। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दो लाइन को हम पैरेलल कहेंगे अगर उसको एक्सटेंड करने के बाद वो एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे रेलवे का पटरी, अब रेलवे का पटरी कहीं जाके काट देता है, समझ रहे ना? मान लीजिए जहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है वहाँ जोड़ने के लिए नहीं काटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, नॉर्मली आप समझिए ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे को नहीं काटे उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझे इस बात को, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को अभी देखने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, समझ रहे हैं ना? ये दोनों लाइन आपको पैरेलल है। मान लीजिए ये है, ये है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना? तो हम इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे एल, ठीक है, पैरेलल एम, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो डेफिनेशन था इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया कि सही में ही पैरेलल लाइन है कि नहीं। समझ रहे हैं ना? कैसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया उस बात को समझते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि एकदम नहीं काटे एक भी जगह, तो ऐसे एक लाइन हमारे पास हो गया, एक लाइन ये हमारे पास हो गया। अब थोड़ा सा दूसरा लाइन में थोड़ा सा एकदम माइनस पॉइंट का, समझ रहे ना, माइनस पॉइंट का मार्जिन कर दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ऐसे, मान लीजिए। फिर भी हम इसको बढ़ाते चल जाएंगे तो ये काटेगा नहीं एक दूसरे को। समझ रहे हैं मेरी बात को? बीच में कहीं पर थोड़ा सा फोल्ड कर दिए और बढ़ाते चल जाएंगे तो नहीं काटेगा। तो इस अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन गलत हो गया, समझ रहे हैं ना? तब भी नहीं काट रहा, लेकिन क्या इसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे? तो बोला कि नहीं भाई, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कहा गया क्या, पैरेलल लाइन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहा गया कि टू लाइन, ठीक है, टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल if the distance between each point, समझ रहे ना, each point is same, सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट सेम हो तभी हम उसको पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे शुरुआती दौर में तो आपको पता चला ना कि टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट आफ्टर एक्सटेंडिंग, मतलब बढ़ाने के बाद वो कभी एक दूसरे को काटे ही नहीं, तो उसको हम कह दिए पैरेलल लाइन। लेकिन आगे बाद हमको पता चला कि वो डेफिनेशन गलत है। क्यों? क्योंकि मानिए कि इसके बीच का गैप जो है 5 सेंटीमीटर है बाबू, लेकिन यहाँ का जो गैप हो गया ना 4.9 सेंटीमीटर हो गया, सपोज दैट। तो एक जगह का एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ ना तो पैरेलल बना ही नहीं, समझ रहे ना? और इस अकॉर्डिंग अगर हम इसका नाम एल और इसका नाम एम समझे तो एल जो है नॉट पैरेलल टू एम, ये समझ रहे ना? ऐसे दो को चिन्ह खींच दिया मतलब पैरेलल, ऐसे बीच से काट दिया मतलब नॉट पैरेलल, समझ रहे ना? तो ये बात है। अभी कंट्रोवर्सी रुका नहीं, अभी कंट्रोवर्सी आगे बढ़ते गया। ज्योमेट्री में भाषा का कोई बड़ा रोल ही नहीं है, समझ जाइए। लिखने का तरीका, आप सोचिए ना, इतना बड़ा डेफिनेशन को हम इतनी सुख में लिखते हैं, समझ रहे ना? टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर एक्सटेंडिंग, इतने बड़े डेफिनेशन को खाली ऐसे एल दो चिन्ह एम लिख दिया, वही बता रहा है जो डेफिनेशन लिखा गया, समझ रहे ना? तो बोला गया कि डेफिनेशन तो हम समझ गए, लेकिन ज्योमेट्री के भाषा में इसको हम कैसे समझेंगे भाई? तब बोला गया, समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिएगा। जैसे डायरेक्ट कोई चीज़ ज्योमेट्री में नहीं आया, आप नोटिस कीजिएगा तो डायरेक्ट कुछ है ही नहीं हमारे पास, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप सोचिए शुरुआती दौर में आपको क्या मिला? पॉइंट मिला, समझ रहे हैं ना? अब जब बहुत सारे पॉइंट को एक साथ मिला दिए, समझ रहे हैं ना? बहुत सारे पॉइंट को जब हम भाई एक साथ मिला दिया ऐसे करके,
एकदम एकदम क्लोज, समझ रहे ना, एकदम क्लोज। तो इस तरीके से जो हमारे पास वैल्यू मिला उसको हम लोगों ने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन कहा, समझ रहे। अब इसी लाइन में बहुत सारा डिवीजन हुआ, बहुत सारा डिवीजन, एक तरफ से रोक दिए तो रे बन गया, दोनों तरफ से रोक दिए लाइन सेगमेंट बन गया, समझ रहे ना। इसी रे का यूज करके एक पॉइंट पर ज्वाइन करवा के क्या बना दिए भाई, एंगल बना दिए। और इसी एंगल को बहुत टाइप से हम बांटे, बहुत टाइप मतलब बहुत ही सारा टाइप, समझ रहे ना। जैसे अभी मान लीजिए ये हमारे पास एक एंगल, समझिएगा, ज्योमेट्री का हम आपको बेसिक चीजें समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये एंगल है, अगर इसी लाइन को हम इधर बढ़ा देते हैं तो ये और ये दोनों मिल के आपको क्या बना दिया, लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाया कि नहीं बनाया। तो अगर मान लीजिए ये एंगल ही नहीं होता तो क्या हमारे पास लीनियर पेयर होता, नहीं होता, समझ रहे ना। उसी तरीके से अगर हम समझे भाई यहाँ पर, तो ये हमारे पास मान लीजिए लीनियर पेयर आया, ठीक है। अब इसी लीनियर पेयर के लाइन को इधर बढ़ा दिए हैं, समझ रहे ना, और इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहें। तो अगर ना हमारे पास वो लीनियर पेयर होता और ना ही हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल आता, समझ रहे ना। तो आप देख रहे कैसे चीजें चल रहा है, पहले को छोटा सा पॉइंट आया, समझ रहे हैं, अब वही पॉइंट आपको लाइन बना दिया, वही लाइन रे बनाया, लाइन सेगमेंट बनाया, इसके बाद एंगल बनाया, फिर लीनियर पेयर बनाया, और वही लीनियर पेयर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बना दिया। और कहानी यहीं रुका नहीं है, अब इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद पैरेलल लाइन बना, और तब हम पैरेलल लाइन को पढ़ते हैं, समझ रहे ना। ऐसे चीजें कनेक्ट होके आया है। अब वो क्या कहा कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं ऐसे कोई दो लाइन एक दूसरे को काटा, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सपोज मानिए यहाँ पर कुछ एंगल बना होगा, सपोज दैट मान लीजिए 60 डिग्री बना होगा, मान लेते हैं 60 डिग्री बना है, समझ रहे ना। अब हम क्या करेंगे कि क्या हम यहाँ पर कोई एक ऐसा एंगल बना सकते हैं इस लाइन पर कहीं भी जो एग्जैक्ट 60 बनाए, एग्जैक्ट 60, एक को पॉइंट कम बेसी नहीं बनाए, समझ रहे ना। तो यहाँ से एक और नया ऐसे एंगल खींचा गया और बोला गया कि ये जो कोण है बाबू, ये भी आपको क्या है, 60 है, समझ रहे ना। देख रहे कहानी कैसे चल रहा है। और इसी कहानी को फिर से ऐसे बढ़ा के इधर ला दिया गया, समझ रहे ना। इसी कहानी को कैसे बढ़ाया गया, इधर बढ़ाया गया, समझ रहे हैं। तो अब जब नोटिस किया गया तो पता चला कि जितना यहाँ से यहाँ का गैप है उतना ही यहाँ से यहाँ का गैप, उतना ही यहाँ से यहाँ का गैप, समझ रहे। तो ये जितना डेफिनेशन था सब खत्म हो गया। अब बोला गया कि अब जो बाबू पैरेलल लाइन का नया डेफिनेशन होगा। अब जो पैरेलल लाइन का नया डेफिनेशन होगा ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये एकदम सही और सुटेबल होगा। और हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर। आप देखिए ये कैसे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये लाइन जो है कैसे बना रहे हैं, ये लाइन इस लाइन को क्रॉस किया इस पॉइंट पर, आगे की ओर बढ़ा, फिर से ये लाइन यहाँ पर क्रॉस किया, आगे की ओर बढ़ा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्रॉस करके एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कहता है कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है, सेड टू बी पैरेलल इफ समझ रहे ना, इफ दे आर corresponding angles are equal। अगर उसके corresponding एंगल, ये देख रहे हैं ना, इसको एंगल पढ़ते हैं, ऐसे चिन्ह खींच के एस लिख देते हैं ना तो एंगल्स पढ़ते हैं। अगर उसके corresponding एंगल इक्वल हैं तभी वो पैरेलल लाइन है, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। ज्योमेट्री का ऐसे ये भी सुटेबल डेफिनेशन है, समझ रहे ना। लेकिन ज्योमेट्री मेन रूप से क्या कहा कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तभी वो पैरेलल है, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं, समझ रहे हैं। अब आप थोड़ी सी कहानी को समझिए, बना ही कैसे है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बना है, समझ रहे हैं ना। वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर अगर नहीं होता तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होता, और अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होता तो पैरेलल लाइन नहीं हमारा बनता। तो इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी है जो पैरेलल लाइन को बताता है, समझ रहे ना, कुछ खास प्रॉपर्टी है। अब उस सारे प्रॉपर्टी को हम एक बार समझेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है, समझ रहे। इतना दूर समझ में आया ना आपको कैसे चल रहा है। तो ऐसे ज्योमेट्री, इतना मज़ेदार ज्योमेट्री होता है, भले आप शुरू से पढ़े ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा, समझ रहे ना। ये सब 7 में पढ़ाया गया था। कॉन्सेप्ट पहले जानना पड़ता है,
अब हम क्या समझेंगे भाई, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। आखिर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो समझिएगा बाबू, ये दो हम लाइन खींच लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समझ रहे ना, और एक ट्रांसवर्सल है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है। अब जब ये काटा तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बने, अब बहुत सारे एंगल का हम नाम लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है भाई, 4 5, समझ रहे ना, 6 7 और 8, इस तरीके से। अब इसमें क्या रिलेशन है ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो पहला हम रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो फर्स्ट रिलेशन है, ऐसा आप सोचिए, जो फर्स्ट इसमें रिलेशन है, मान लीजिए हम यहां से इसको ऐसे ढक लेते हैं, तो ये एगो सीधा लाइन है एल, और ऊपर ऐसे एगो लाइन स्टैंड है। तो जब इस तरीके का केस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर नहीं कहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से, लीनियर पेयर से। हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, लीनियर पेयर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अब पहला स्टेप हम क्या लिखे बाबू, लीनियर पेयर। अब बताइए इसमें कै गो टोटल लीनियर पेयर है, कितना लीनियर पेयर है, तो 4 गो है, बहुत सारा है। देखो 1 2 लीनियर पेयर है, 3 4 लीनियर पेयर है, 2 3 लीनियर पेयर है, समझ रहे ना, 1 4 लीनियर पेयर है, ठीक है, 6 5 लीनियर पेयर है, देख रहे हैं ना, 6 5 है, 7 8 लीनियर पेयर है, फिर ऐसे ऐसे भी तो जोड़ेंगे, ठीक है, 5 8 लीनियर पेयर है, और 6 7 लीनियर पेयर है। तो इतने सारे हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है, समझ रहे ना, इतने सारे हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। अब इसका नोट क्या होता है, यही आपको याद रखना है, इसका नोट क्या होता है। तो लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। अगर मान लीजिए 1 का वैल्यू 50 डिग्री है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, तब है ना 180 बनेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर को समझते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू आगे ध्यान से समझिएगा, अगला जो हमारे पास पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, क्योंकि लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। कै गो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, थोड़ा सा समझते हैं। 1 है 3 है, ठीक है, 1 है 3 है, फिर क्या है बाबू बताइए, 2 है 4 है, ठीक है, 2 है 4 है, समझ रहे ना। इसके बाद 5 है 7 है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, 5 है 7 है, और एक क्या है, 6 है और 8 है, ठीक है, 6 है और क्या है भाई, 6 है और 8 है। ये क्या है, ये लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इसका नोट याद रखना है, नोट, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए 50 डिग्री होगा तो ये 3 भी कितना डिग्री, 50 से होगा, करने की जरूरत नहीं होगा, ये फैक्ट है, समझ रहे ना। तो इसका नोट क्या बना, ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ये ऑलवेज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है इतना दूर तक। अब ये दो बातें पुराना है, अब नया बात सुनिए। अब नया जो हो जाएगा बाबू इसमें, अब आपको समझाया ना कि लाइन क्या करता है, ये लाइन इसको क्रॉस किया है और तब यहाँ पर एंगल 1 बना। तो ये 1 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है, समझ रहे ना। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब इसमें कितने हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, समझिएगा। तो 1 है 5 है, ठीक है, अब क्या है बाबू, 1 है और 5 है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, 2 है और 6 है, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 2 है और 6 है, उसके बाद बोलो 4 और 8, और कौन सा है, 3 और 7, समझ रहे ना। ऐसे हमारे पास 4 गो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब इसका भी नोट क्या होता है, ये ऑलवेज सेम, ये भी ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑलवेज सेम, ये इसका भी वैल्यू क्या होता है भाई, हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अगला जो हमारे पास टॉपिक है, ऐसे ई पैरेलल लाइन के अंदर अंदर भी रिलेशन है और बाहर बाहर भी रिलेशन है, समझ रहे ना। तो अंदर में अगर ई पट्टी के ई पट्टी और ई पट्टी के ई पट्टी रहे तो उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर
इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट भी होना चाहिए और अंदर में होना चाहिए, तो कौन कौन हो जाएगा? 4 और 6, समझ रहे ना क्या हो जाएगा बाबू? 4 और 6, और कौन होगा? 3 और 5 हो जाएगा। और इसका भी नोट क्या होता है? ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज सेम। ये भी आपको आपस में हमेशा क्या होते हैं? सेम। समझ रहे हैं? अब देखिए बाबू, बाहर बाहर भी होगा, 2 और 8, 1 और 7, बाहर बाहर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर बाहर। तो बाहर बाहर क्या हो जाएगा? 1 और 7, बोलो 1 और दूसरा कौन सा है? 2 और 8। और इसका नोट क्या हो जाएगा बच्चा? ई भी ऑलवेज क्या होता है भाई? ऑलवेज सेम, याद रखिएगा। अब सोचिए ना कितना आसान है। अब मान लीजिए 50 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना इजी है, लेकिन एक बार आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आप सारे लगभग कॉन्सेप्ट को लिखें। अब ऐसे भी हो सकता है पैरेलल लाइन के अंदर अंदर और सामने सामने, अंदर में हो और सामने हो, इसको बोलते हैं को इंटीरियर। को का मतलब आपस में, समझ रहे ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? को इंटीरियर, इंटीरियर, या इसका एक और नाम है कंजुकेटिव इंटीरियर। क्या इसको बोलते हैं? कंजुकेटिव, ठीक है, कंजुकेटिव, कंजुकेटिव इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, ठीक है, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। अंदर अंदर हो, कंजुकेटिव हो, समझ रहे ना? तो 4 और कौन हो जाएगा? 5, ठीक है, एंगल 4 और क्या हो जाएगा भाई? 5 और 3 और 6। अब देखिए, इसका जो नोट होता है ना, इसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, सम 180 डिग्री। अब इस तरीके से हम लोग पूरे पैरेलल लाइन को समझे। कभी भी ऐसा कोई जानते हैं? इसका प्रूफ है 9th क्लास में कि क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, साबित कीजिए। समझ रहे ना? इसका प्रूफ दिया है। इसमें एक्सियम आपको एक एक है कि 1 जो होगा वो 5 के बराबर होगा, ये सत्य है, ये कभी बदलेगा नहीं, बाकी सब प्रूफ है। समझ रहे ना? तो ऐसे हर ज्योमेट्री, अब एक दिन हम लोग कॉन्ग्रेंस को भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और जो भी यूट्यूब पर देखेंगे वो लाइक भी करते चलेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।